ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस पाद के पंचम अधिकरण से लेकर के पाद की समाप्ति तक तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का शोधन भगवान वेद व्यास जी कर रहे हैं 4 अधिकरणों से। प्रथम इन 4 अधिकरणों में से पहला जो अधिकरण है और पाद का पंचम अधिकरण, उसमें ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष ही है, इसे बताया जा रहा है। उपनिषदों में ब्रह्म को सविशेष बताने वाले वाक्य भी हैं, तो ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाले वाक्य भी हैं। इसलिए संशय होता है कि उपनिषद प्रतिपाद्य तत्पदार्थ रूप जो ब्रह्म है वह उभय रूप है या अन्यतर रूप है, और अन्यतर रूप है तो सविशेष है कि निर्विशेष है। तो इस प्रकार उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को विषय बना करके होने वाला जो संशय है इस अधिकरण में, उसे अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया संशय को, और पूर्व पक्ष को भी उत्तरार्ध में बताते हुए कहा गया कि उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म उभय रूप ही है। ये पूर्व पक्ष का मानना है, क्योंकि दोनों प्रकार की श्रुतियां हैं। तो जैसे ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाली श्रुति वेद होने से प्रमाण है, ऐसे सविशेष ब्रह्म का रूप बताने वाली श्रुति भी वेद है, वो भी प्रमाण है। दोनों समान प्रमाण होने से ब्रह्म का सविशेष निर्विशेष उभयात्मक रूप वास्तविक माना जाए, ये पूर्व पक्ष है। और द्वितीय श्लोक में सिद्धांत को बताते हुए कहा गया कि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म निर्विशेष ही है। एवकार सविशेषत्व का व्यावर्तक है। कहा उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म को निर्विशेष ही क्यों माना जाए, निर्विशेष सविशेष उभय रूप क्यों न माना जाए, या निर्विशेष सविशेष ही क्यों न माना जाए। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि अपूर्वतः, कि ब्रह्म का निर्विशेष जो स्वरूप है वह अपूर्व है। का मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जाता है, अज्ञात है। मात्र उपनिषदों के द्वारा ही उसे जाना जाता है। तो सविशेष ब्रह्म का स्वरूप भी तो उपनिषद ही बता रही है। तो कहा कि ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को बताने वाले उपनिषद वाक्य अपूर्व प्रमाण नहीं है, वे तो अनुवादक है। ब्रह्म का सविशेष स्वरूप वेद से अतिरिक्त
जो अनुमान प्रमाण है उसी से जाना जाता है। जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् घटातिवत इत्यादि अनुमान से जगत कर्तृत्वेन रूपेण ब्रह्म जाना जा रहा है। वह ब्रह्म का सविशेष स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म का सविशेष स्वरूप अनुमान से अतिरिक्त क्या ना वेद से अतिरिक्त अनुमान प्रमाण से भी जाना जा रहा है। इसलिए अनुमान प्रमाण को कहा जाएगा एक प्रकार से ब्रह्म के सविशेष स्वरूप का, जगत कर्तृत्वादि स्वरूप का ज्ञापक प्रमाण। और अनुमान प्रमाण से सिद्ध ब्रह्म के जगत कर्तृत्वादि सविशेष स्वरूप का अनुवाद करने वाले वाक्य हो जाएंगे इदम सर्वम असृजत इत्यादि जगत कर्तृत्व ब्रह्म में बताने वाले वाक्य, ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्य, वे अनुमानादि प्रमाणों के अनुवादक है। इसलिए कहा कि रूपम भ्रांतम का मतलब भ्रांति सिद्ध है रूप, और उसका केवल उपनिषदों से अनुवाद हो रहा है। और अनुमान प्रमाण से हुआ जो जगत कर्तृत्वेन रूपेण ब्रह्म का ज्ञान, जगत का कर्ता ब्रह्म है करके, ये अनुमिति रूप प्रमा है। और इससे ब्रह्म में सविशेषत्व निश्चित हो रहा है। उस सविशेष स्वरूप को ब्रह्म के जगत कर्तृत्व रूप स्वरूप को भ्रांत कैसे कहा जा रहा है, भ्रांति सिद्ध कैसे कहा जा रहा है? तो कहते हैं भले ही अनुमान प्रमाण से जगत कर्तृत्वेन रूपेण ब्रह्म का निश्चय हुआ है, तो भी वह अनुमान प्रमाण तभी तक प्रमाण है जब तक ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्यों से ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप अनुभव में नहीं आता, तब तक वह प्रमा है। अनुमान प्रमाण से ज्ञात हुआ जो ब्रह्म का सविशेष स्वरूप है वह प्रमेय है और उसका ज्ञान प्रमा है। और जैसे ही नेति नेति इत्यादि वाक्यों से, अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप अवगत होता है, तो फिर ब्रह्म का जो सविशेष स्वरूप बताने वाला प्रमाण है और सविशेष स्वरूप विषयक प्रमा है, ये बाधित हो जाता है। तो इसलिए इनमें अप्रामाण्य सिद्ध होता है और जीव में प्रमातृत्व बाधित हो जाता है। जगत का कर्ता ब्रह्म है ऐसा निश्चय अनुमान से करने वाला प्रमाता रूप जो जीव है उसमें प्रमातृत्व ही नहीं रहता। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादि वर्जितः इत्यादि पूर्वाचार्यों के वचन यही बता रहे हैं कि जब तक अन्वेष्टव्य आत्मा जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका अन्वेषण नहीं होता, उसका बोध नहीं होता, तभी तक आत्मा में प्रमातृत्व है। और जैसे ही उपनिषद वाक्यों से निर्विशेष आत्मस्वरूप का अन्वेषण होता है, तो फिर जो प्रमाता है वही लिप्त हो जाता है, बाधित हो जाता है। फिर जीव भाव नहीं रहता, प्रमाता में प्रमातृत्व नहीं रहता।
अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्म दोषादिवर्जित, वही अन्वेषणीय आत्मा के रूप में अनुभव में आता है। त्वम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप वही है, जिसका अन्वेषण कर रहे हैं उसी के रूप में ये अभिव्यक्त होता है। और अन्वेषण करने वाला फिर समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का अर्थ है बाधित हो जाना ज्ञान से। जीव भाव फिर नहीं रहता, प्रमातृभाव नहीं रहता। तो जब प्रमाता ही नहीं रहा तो प्रमा कहाँ से रहेगी? तो इसलिए ये सब जो है प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति रूप जो व्यवहार है वह अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं आध्यासिक है। आध्यासिक का अर्थ ही होता है भ्रांत, भ्रांति सिद्ध। अध्यास का दूसरा नाम है भ्रांति। आध्यासिक का अर्थ है अध्यास सिद्ध और भ्रांत का अर्थ है भ्रांति सिद्ध का अर्थ है आध्यासिक, प्रातिभाषिक। और उस प्रातिभाषिक और परमार्थ दृष्टिया प्रातिभाषिक है। व्यावहारिक सत्ता तो इसकी है ही है, लेकिन परमार्थ दृष्टिया प्रातिभाषिक जो रूप है उसका तो अनुमानादि प्रमाण से ही ज्ञापन होता है और सविशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्य अनुवादक मात्र हैं। रूपं त्वनुद्यते भ्रांतम, तो कहा उसको सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों को अनुवादक न मान करके प्रमाण ही मान लो और ब्रह्म को उभय रूप मान लो। तो कहते उभयत्वम विरुध्यते, एक वस्तु का सविशेषत्व निर्विशेषत्व उभय रूप एक सत्ता वाला विरुद्ध है। जैसे एक स्थान पर एक समय एक सत्ता वाला अंधकार और प्रकाश विरोधी होने के कारण नहीं रह सकता। हाँ, कोई एक ही स्थान पर एक ही कमरे में कोई जग रहा है दिन में और एक सो रहा है और वह देख रहा है कि अमावस्या की रात्रि है इस समय, तो स्वप्न में तो एक को अंधकार और जागृत में एक को उसी समय प्रकाश दिख सकता है, अलग अलग सत्ता वाला। लेकिन समसत्ताक एक स्थान पर अंधकार और प्रकाश परस्पर विरोधी होने के कारण जैसे नहीं रह सकते, ऐसे एक सत्ताक सविशेषत्व निर्विशेषत्व एक ही वस्तु में नहीं रह सकता। उभयत्वम विरुध्यते। इस प्रकार ये अधिकरण सार के द्वारा संक्षिप्त स्वरूप इस अधिकरण का जो बताया गया उसका विचार हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के संबंध को बता रहे हैं, इसलिए टीकाकार येन इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं कि उद्देश्य त्वम पदार्थ जिज्ञासो परमानंतरम तत्स्वरूप ब्रह्म विचारस्य अवसर संगतिम आह येन इति। तत्त्वमसि वाक्य में उद्देश्य है त्वमर्थ, विधेय है तदर्थ। त्वमर्थ में तदर्थत्व बताया जा रहा है तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि त्वमर्थ अविद्या काल में जैसा प्रतीत हो रहा है ऐसा ही नहीं है, अपितु अकर्त्री अभोक्त्री अपरिच्छिन्न असंग ब्रह्म रूप है। तत्त्वमसि वाक्य से ऐसा बताया जा रहा है। तो जिसमें अकर्तृत्व अभोक्तृत्व अपरिच्छिन्नत्व असंगत्व निर्विकारत्व बताना है वो है उद्देश्य, और असंगत्व अकर्तृत्व अभोक्तृत्व अपरिच्छिन्नत्व आदि है ब्रह्म का रूप है, वो है विधेय। जिसको बताया जा रहा है उसे विधेय कहा जाता है, जिसमें बताया जा रहा है वो उद्देश्य है।
तो तत्वमसी वाक्य तोमर्थ में तदर्थत्व बता रहा है। तो तोमर्थ तो ज्ञात है, तोमर्थ है अहमर्थ, अहमर्थ यानी मैं, तो मैं किसी को अज्ञात नहीं है, सब अपने आप को जानता है। लेकिन सबके अनुभव में आने वाला जो अहमर्थ है वह एक जैसा नहीं है। जो पशु पक्षादि सामान्य जीव हैं और मनुष्यों में भी अज्ञानी जीव हैं, चार्वाकादि, वे भोगायतन शरीर को ही अहम अर्थ के रूप में मानते हैं। तो अन्य चार्वाक विशेष भोगोपकरण चक्षुरादि इंद्रिय या प्राणादि को अहम अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। भोगोपकरण ही उनके दृष्टि में भोगता है। तो अन्य जो है मनोमय को, मन को, तो कोई विज्ञानमय को ही, वैशेषिक, मीमांसक, नैयायिक विज्ञानमय को ही यानी बुद्धि को ही आत्मा मान लेते हैं और आनंदमय को एक प्रकार से आत्मा मान लेते हैं आपके सांख्य। और वेदांती इन पांचों कोशों से विलक्षण साक्षी को आत्मा मान लेते, अहमर्थ मान लेते, तोमर्थ है। अवस्थात्रय से विलक्षण और यहाँ पर बताई गई जो मृत्यु रूप एक अवस्था और मरण तथा सुसुप्ति उभय अवस्थाओं के कुछ धर्मों से युक्त मूर्छा रूप अवस्था, इनसे विलक्षण तोमर्थ निर्विकार चेतन है। ये तोमर्थ के विषय में सबका अपना अपना अलग अलग निश्चय है। तो तोमर्थ के विषय में भी विप्रतिपत्ति है, विवाद है। सबको तोमर्थ का ज्ञान है, लेकिन कोई तोमर्थ शरीर रूप ही मानते हैं, तो कोई इंद्रिय रूप मानता है, तो कोई मन रूप मानता है, कोई प्राण रूप मानता है, तो कोई आनंदमय रूप मानता है, तो कोई शुद्ध रूप मानता है। इसलिए इन सब विवादों को शांत करने के लिए तत्वमसी वाक्य कहता है कि तोमर्थ न तो शरीर रूप है, न तो इंद्रिय रूप है, न तो प्राण रूप है, न तो मन रूप है, न तो बुद्धि रूप है, न तो आनंदमय रूप है, अपितु इन सब से विलक्षण तदर्थ रूप है और वह तदर्थ निर्विशेष ही है। इसलिए तोमर्थ भी निर्विशेष है, ऐसा तत्वमसी वाक्य बताता है। इसलिए तत्वमसी वाक्य में उद्देश्य है तोमर्थ और विधेय है तदर्थ। तो ये कहते हैं कि इस पाद के जो पूर्ववर्ती 4 अधिकरण हैं उनसे तत्वमसी वाक्य अंतर्गत उद्देश्यभूत तोमर्थ विषयक जो जिज्ञासा है वह शांत हो गई उपरमानंतरम। और 4 अधिकरणों ने तोमर्थ का स्वरूप बता दिया कि ऐसा है करके। अब उद्देश्य विषयक जिज्ञासा के शांत होने के बाद जो विधेय हैं तदर्थ, तत्स्वरूप यानी तदर्थ, तत्पदार्थ, वो है ब्रह्म विधेय, और उसके विचार का अवसर आ गया। उद्देश्य विषयक जिज्ञासा शांत हो गई कि तत्वमसी वाक्य में उद्देश्य कौन है,
और उसका क्या स्वरूप है, ये जिज्ञासा थी, वो शांत हो गई। अब ये जो अवस्था उनसे विलक्षण अवस्थाओं का साक्षी, उसका वास्तविक स्वरूप बताने के लिए जिज्ञासा हुई कि वो कौन है। फिर अवस्था जागृत में जैसा प्रतीत होता है ऐसा नहीं, सुसुप्ति में जैसा प्रतीत होता वैसा भी नहीं है, तो है कैसा। फिर ये जो जिज्ञासा हुई वो फिर तत्त्वमसि वाक्य में तदर्थ रूप उसे बताना है, वो विधेय है। तो विधेय को शांत बताने के लिए विधेय का विचार करने वाले अधिकरणों का अवसर आ गया। इस प्रकार ये अवसर संगति से पूर्व अधिकरण के साथ, यानी जिसके विषय में जिज्ञासा थी उसको बता दिया, तो उसके बाद क्रम जिसका आ जाता है उसे अवसर कहा जाता है। तो ये अवसर संगति पूर्व अधिकरण के साथ पंचम अधिकरण की बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो तत्स्वरूप ब्रह्म विचारस्य अवसर संगतिम आह। ब्रह्म विचार रूप जो ये अधिकरण है, तदर्थ का विचारात्मक जो ये अधिकरण है उसकी अवसर संगति पूर्व अधिकरण के साथ बताते हैं। ये न इत्यादि से, तो भाष्य को देखिए, ये न ब्रह्मणा सुसुप्त्यादिषु जीव उपाधि उपशमात संपद्यते तस्य इदानीं स्वरूपम श्रुति वशेन विचार्यते। तो ये कहते हैं कि ये न ब्रह्मणा सुसुप्त्यादिषु जीव उपाधि उपशमात संपद्यते। तो जिससे सुसुप्त्यादि अवस्थाओं में, सुसुप्ति और आदि शब्द से मृत्यु को लेना, समाधि मृत्यु, तो मृत्यु में भी मरने वाले जीव की सत्संपत्ति होती है जैसे सुसुप्ति में होती है। वांग मनसी संपद्यते इत्यादि जो श्रुति है वो बताती मरने वाले जीव की बाह्य इंद्रियों का उपरम होता है मन में, फिर मन का उपरम होता है प्राण में, प्राण का उपरम होता है आपके तेज में, और तेज परश्याम देवतायाम, तो पर देवता है ब्रह्म। तो ब्रह्म में संपन्न हुआ जीव, आपका ये जीव हो जाता है। उसमें जो है वो भी आ जाता है ना, जीव भी। तेज खाली, तेज का अर्थ भूत सूक्ष्म, और भूत सूक्ष्म मात्र ब्रह्म में लीन होता है ऐसा नहीं, भूत सूक्ष्म के अधीन हुआ जीव उसमें हो जाता है। तो ये न ब्रह्मणा सुसुप्त्यादिषु जीव उपाधि उपशमात संपद्यते। उपाधि के शांत होने पर जिस ब्रह्म के साथ सुसुप्त्यादि अवस्था में जीव एकीभूत होता है, तस्य इदानीं स्वरूपम श्रुति वशेन निर्धार्यते। तो श्रुति के आधार पर उसके स्वरूप को इस समय बताया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है विचार से। तस्य यानी ब्रह्मण, सुसुप्ति में जिस ब्रह्म के साथ जीव की सत्संपत्ति होती है, उस ब्रह्म के साथ, उस ब्रह्म का श्रुति के आधार पर
वास्तविक स्वरूप निर्धारित किया जा रहा है। इस प्रकार ये अवसर संगति बता दी गई। सुसुप्त्यादि पूर्व में अवस्थाएं हुई ना, अवस्थाओं का विचार हुआ, अवस्था द्वारा तोमर्थ का विचार हुआ। तो पूर्व अधिकरण के द्वारा जिस अर्थ की जिज्ञासा शांत हुई, जिस अर्थ विषय को, वह सत्संपन्न है जीव। अब सदर्थ का स्वरूप बताया जा रहा है। तो संति उभयलिंगा श्रुतयो ब्रह्म विषया सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध। तो सुसुप्त्यादि अवस्थाओं में जीव जिस ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, उस ब्रह्म का स्वरूप श्रुति के दृष्टि में क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए न स्थानतोपि इत्यादि अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। ये कहा कि तस्य इदानीम स्वरूपम श्रुतिवशेन निर्धार्यते। तो ब्रह्म स्वरूप के विषय में विचार किया जा रहा है इस अधिकरण में। तो विचार तो होता है संदिग्ध अर्थ का, संध्यास्पद अर्थ का। इसका अर्थ है ब्रह्म स्वरूप के विषय में संदेह है, संशय है। तो संशय का कारण भी कोई होना चाहिए, और विचारकों में संशय है। इसका अर्थ है विचारकों को सहसा संशय अहेतुक नहीं होता। विचारकों के संशय में कोई न कोई हेतु होता है। तो ब्रह्म स्वरूप के विषय में वेद व्यास जी जैसे महापुरुष विचार कर रहे हैं, व्यास जी विचार कर रहे हैं न स्थानोतोपि इत्यादि अधिकरणों से तदर्थ का। इसका अर्थ है कि तदर्थ के विषय में संशय है, और संशय में कारण क्या है? तो संशय का कारण बताया जा रहा है संति उभयलिंगा श्रुतयो इत्यादि। तो संति उभयलिंगा श्रुतयः ब्रह्म विषया, कहते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले दो प्रकार की श्रुतियां हैं, श्रुति वचन है। एक सविशेष ब्रह्म को बता रही है, और दूसरी श्रुतियां निर्विशेष बता रही हैं। यही उभय लिंगा में उभय शब्द का अर्थ है उभय रूप, और ब्रह्म के सविशेषत्व निर्विशेषत्वात्मक उभय अर्थ का ज्ञापन करने वाले श्रुति वचनों को कहा जाता है उभय लिंगा श्रुतयः। तो उभय लिंगा श्रुतयो ब्रह्म विषया संति, विद्यमान है। वे कौन है? तो सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों को कह रहे हैं कि सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः इत्येवं आद्याः सविशेष लिंगाः। शांडिल्य विद्या का ये वाक्य है। शांडिल्य विद्या आती है छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड में, और उसमें उपास्य ब्रह्म का स्वरूप बताने के लिए उपासना के लिए अपेक्षित जो गुण होते हैं उपास्य में, उपासना का अर्थ होता है गुण चिंतनम उपासनम। उपास्य के गुणों का चिंतन उपासना कहलाती है, गुण चिंतनम उपासनम। तो ब्रह्म में चिंतनीय गुणों को बताने वाला ये वाक्य है कि ब्रह्म सर्वकर्मा है, सर्वगंध है, सर्वरस है इत्यादि।
तो ये ब्रह्म के सर्वकर्मत्वादि विशेषता को बताने वाला जो श्रुति वचन ये बता रहा है, ब्रह्म सर्वकर्मत्वादि विशेषता वाला है, का मतलब सविशेष है। तो ब्रह्म के सविशेष स्वरूप को बताने वाला ये श्रुति वचन हुआ। और आगे है अस्थूलम अणु अरस्वम अदीर्घम इत्येवम् आद्याश्च निर्विशेष लिंगा। अस्थूलम अणु अरस्वम अदीर्घम इत्यादि श्रुतियां हैं जो ब्रह्म को सभी विशेषताओं से रहित निर्विशेष बता रही है। तो इस प्रकार ये ब्रह्म के विषय में दो प्रकार के श्रुति वचन उपनिषदों में मिलते हैं, सविशेष ब्रह्म को बताने वाले भी, निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले भी। और इन्हीं वचनों को आधार बना करके संशय हो रहा है कि ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वचन भी होने से, निर्विशेष बताने वाले श्रुति वचन भी होने से उभय रूप मान लिया जाए या एक रूप ही मान लिया जाए। तो एक रूप मानना है तो दोनों में से कौन सा रूप माना जाए, सविशेष या निर्विशेष, ऐसा संशय होता है। तो इस प्रकार ये संशय का हेतु पहले बता दिया। इसमें श्रुति का विशेषण है उभयलिंगा। इसका अवतरण है टीका में। अवतरण क्या, व्याख्यान है, थोड़ा टीका को देखिए। यद्यपि निर्विशेषत्वं सविशेषत्वंच इति उभयम लिंग्यते ज्ञाप्यते याभि ता उभयलिंगा। ये उभयलिंगा पद का विग्रह है, जो श्रुति का विशेषण है ना उभयलिंगा, इसका ये विग्रह करके बताया टीकाकार ने कि उभयलिंगा में उभय शब्द का अर्थ है निर्विशेषत्व सविशेषत्व। ये दोनों रूप लिंग्यते यानी ज्ञाप्यते अर्थात प्रतिपाद्यते या भी श्रुति भी ता उभयलिंगा श्रुतयः, वे उभय स्वरूप की प्रतिपादक श्रुतियां। ये है संशय का बीज, इसलिए कहते हैं संशय बीजत्वेन संति इत्यर्थ। संशय के हेतु के रूप में ये श्रुति वचन विद्यमान है। संशय बताया जा रहा है कि किम आसु श्रुतिषु उभयलिंगम ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम उत अन्यतर लिंगम। तो इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपाद्यमान ब्रह्म को उभय रूप मान लिया जाए अथवा अन्यतर रूप मान लिया जाए। और जब अन्यतर रूप भी मानना है तो क्या मानना है, ये आगे कहते हैं कि यदापि अन्यतर लिंगम, यानी दो में से एक रूप ही मानना है, तो उस पक्ष में तदापि किम सविशेषम उत निर्विशेषम इति मीमांस्यते। तो एक रूप ही ब्रह्म है, इस पक्ष में सविशेष है या निर्विशेष है, इस प्रकार का विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। इस संशय का, हाँ, मीमांसा यानी पूजित विचार, मीमांसते यानी पूजित विचार किया जाता है। तो संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। ये कहा पूर्व पक्षी बताते हैं कि तत्र उभय लिंग श्रुति अनुग्रहात उभय लिंगम एव ब्रह्म इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः।
तो दो प्रकार का ब्रह्म है, श्रुतियां बता रही है, सविशेष भी निर्विशेष भी। तो दोनों प्रकार की श्रुतियों को प्रमाण मानना हमारे लिए उचित है, दोनों में प्रामाण्य जिससे सिद्ध हो, एक का भी अर्थ बाधित न हो, ऐसा ब्रह्म का रूप स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? तो कहते हैं उभय लिंगम, दोनों रूप मानते हैं, सविशेष भी निर्विशेष भी ब्रह्म को मानते हैं, तो दोनों श्रुतियों का अनुग्रह प्राप्त होता है, दोनों में प्रामाण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म उभय रूप ही है वस्तुतः। ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष यहाँ का है पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति को लेकर के। पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत था उसको दृष्टांत बना करके पूर्व पक्षी तदर्थ ब्रह्म में सविशेषत्व निर्विशेषत्व उभय रूपत्व बताना चाहते हैं। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि यथा टीका में यथा विरुद्ध सुसुप्ति मरण उभय रूपम मुग्धत्वम तथा श्रुति प्रामाण्यात उभय रूपम ब्रह्म ध्येयम इति दृष्टांतेन पूर्वपक्ष। तो कहते हैं जैसे आप सिद्धांती ने ऐसा माना पूर्व अधिकरण में कि मूर्छा अवस्था कुछ सुसुप्ति धर्मों से युक्त है, कुछ मरण धर्मों से युक्त है। तो सुसुप्ति और मरण अवस्था ये दोनों परस्पर विपरीत अवस्थाएं हैं। तो परस्पर विपरीत अवस्थाएं सुसुप्ति और मरण के धर्मों से युक्त जैसे एक मूर्छा अवस्था होती है, ऐसे सविशेषत्व निर्विशेषत्व ये परस्पर विपरीत धर्म भी एक वस्तु तदर्थ में रह सकते हैं। ये पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके। इस अभिप्राय से लिखा कि यथा विरुद्ध सुसुप्ति मरण उभय रूपम मुग्धत्वम। तो सुसुप्ति और मरण अवस्था ये परस्पर विपरीत अवस्थाएं हैं और उन उभय रूप मान लिया गया मुग्धावस्था को। ऐसे ही श्रुति प्रमाण के आधार पर उभय रूप तदर्थ ब्रह्म हो सकता है, उभय रूपम ब्रह्म इति। और वो कौन सा ब्रह्म? ध्येय ब्रह्म इति दृष्टांतेन पूर्व पक्ष। सिद्धांत का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं प्राप्ते ब्रूमः इसकी अवतरण टीका है। निर्विशेषम एक रूपम एव ज्ञेयम इति सिद्धांतयति एवं इति। तो कहते हैं ज्ञेय ब्रह्म जो है उपनिषदों के द्वारा वह तो वस्तुतः परमार्थतः निर्विशेष ही है, एक रूप ही है, उभय रूप नहीं है। ऐसा सिद्धांत भगवान वेद व्यास जी सूत्र से बता रहे हैं। और उस सूत्र का सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूमः न तावत् स्वत एव परस्य इत्यादि। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। न स्थानतोपि परस्योभय लिंगम सर्वत्र ही न स्थानतोपि परस्योभय लिंगम सर्वत्र ही। पूर्व पक्षी ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप मानना चाहते हैं।
सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछते हैं कि ब्रह्म में उभय रूपत्व क्या स्वतः है? स्वरूपतः ही ब्रह्म सविशेष निर्विशेष है या औपाधिक उभय रूपत्व है ब्रह्म में? और इस प्रकार का ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का प्रश्न है। उसमें से पहला विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करना चाहेंगे कि ब्रह्म स्वतः ही उभय रूप है, सविशेष निर्विशेष उभय रूप ब्रह्म बिना उपाधि के स्वरूपतः ही है, सविशेषत्व निर्विशेषत्व ब्रह्म में स्वतः है। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो भगवान वेद व्यास जी ने प्रथम पद का प्रयोग करके प्रथम विकल्प का पूर्व पक्षी के निराकरण किया और ये कहते हैं कि परस्य यानी परस्य ब्रह्मण, सूत्रस्थ जो चौथा पद है ना परस्य, परस्य यानी परस्य ब्रह्मण उभय रूपत्व का अध्यार कर लीजिए। और यहाँ है भी है उभय रूप उभय लिंगम, उभय लिंगम में लिंग शब्द का अर्थ है लिंग्यते ज्ञायते यत्तत् लिंगम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो लिंग शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञायमान, वो है रूप। तो उभय लिंगम यानी उभय रूपम, तो परस्य यानी ब्रह्मणः उभय रूपम स्वतः न, ऐसा अन्वय करिए कि परस्य ब्रह्मणः उभय लिंगम न स्वतः, स्वतः ब्रह्म उभय रूप नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु में स्वरूपतः परस्पर विरोधी दो धर्म रह नहीं सकते समान सत्ता। सविशेषत्व निर्विशेषत्व ये दोनों अंधकार और प्रकाश के तरह परस्पर विरोधी होने से इन परस्पर विरोधी दो धर्मों का एक ब्रह्मरूप वस्तु में स्वरूपतः रहना संभव नहीं है, स्वतः रहना संभव नहीं है विरोध होने से। जैसे एक स्थान पर प्रकाश और अंधकार नहीं रह सकता, ये परस्य उभय लिंगम न स्वतः से बताया गया। तो कहा यदि ब्रह्म में स्वतः उभय रूपत्व नहीं है तो उपाधि से उभय रूप मान लो ब्रह्म को, सविशेष निर्विशेष उभय रूप ब्रह्म है पृथ्वी आदि उपाधि को लेकर के। तो उसका भी निराकरण करने के लिए कहा जाता है कि स्थानतोपि, इन पदों का प्रयोग, स्थानतोपि में स्थान शब्द का अर्थ है उपाधि। तो ये जो पृथ्वी आदि उपाधि हैं, इन पृथ्वी आदि उपाधियों को लेकर के भी ब्रह्म में वास्तविक उभय रूपता नहीं बताई जा सकती। जैसे स्वतः शुभ्र और शुद्ध स्फटिक है, उसमें उपाधि के संबंध से भी वास्तविक लालिमा संभव नहीं होती। वो वस्तुतः लाल वो नहीं हो पाता, लालिमा की भ्रांति भले ही हो, भ्रांति तो आरोप होता है, भ्रांति काल में भी फिर वो स्वतः शुक्ल ही रहेगा, शुद्ध ही रहेगा। तो इसलिए आरोपित तो हो सकता है लाल रूप, लालिमा स्फटिक में आरोपित तो हो सकती है, लेकिन वास्तविक नहीं हो सकती। जो शुक्लात्मक है, शुद्ध है, उसमें रक्तत्वादि रूप और अशुद्धि उपाधि के संसर्ग से भी वास्तविक नहीं हो सकती।
इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि परस्य उभयलिंगम स्थानतोपि यानी उपाधि से उपाधितः अपि न, उपाधि को लेकर के भी ब्रह्म वास्तविक दृष्टि से उभय रूप नहीं हो सकता। हाँ, यानी स्वतः भी उभय रूप नहीं है और उपाधि को लेकर के भी वास्तविक उभय रूप ब्रह्म नहीं है, ये कहा गया। तो फिर कहते हैं ऐसा नहीं है तो एक अन्य तो रूप मानना है, तो अन्य तो रूप मानना है तो सविशेष मान लो। तो कहते हैं सविशेष भी नहीं हो सकता, वो स्वतः तो निर्विशेषी है ब्रह्म। स्वतः निर्विशेषी क्यों है? तो इसलिए कि सर्वत्र ही में ही का अर्थ है ही इस निपात का यस्मात् कारणात्, जिस कारण से सर्वत्र यानी सर्वत्र श्रुति वाक्येषु ज्ञेय ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाले जितने भी श्रुति के प्रकरण हैं, बृहदारण्यक का हो या छांदोग्य का हो या केनोपनिषद का हो या अन्य उपनिषद का, किसी भी शाखा में ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरण में ब्रह्म का नेति नेति इत्यादि के द्वारा, अस्थूलम अणनु इत्यादि के द्वारा निर्विशेष ही रूप बताया जा रहा है। तो सर्वत्र शब्द से लेना सर्वासु श्रुतिषु ज्ञेय ब्रह्मण स्वरूप प्रतिपादकासु, समस्त ज्ञेय ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादक श्रुतियों में ब्रह्म का अस्थूलम अणनु इत्यादि से निर्विशेष स्वरूप ही बताया जा रहा है। इसलिए ब्रह्म स्वतः मात्र निर्विशेष रूप ही है परमार्थता, और उसमें सविशेषता औपाधिकी है, और औपाधिक होने से वे आरोपित है, कल्पित है सविशेषता ब्रह्म की। इसलिए द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च इत्यादि बता करके फिर नेति नेति इत्यादि से उसका श्रुति निषेध करती है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इत्यादि के द्वारा निर्विशेष का ही ज्ञापन होता है अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से। तो सर्वत्र ही इत्यादि से कहा जा रहा है कि ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को, परमार्थ स्वरूप को बताने वाले सभी उपनिषद प्रकरणों में ब्रह्म का स्थूलत्वादि समस्त विशेषताओं का निराकरण द्वारा ही ज्ञापन होता है। इसलिए ब्रह्म एक रूप ही है। ये न स्थानतोपि परस्योभय लिंगम सर्वत्र ही इत्यादि सूत्र से बताया गया है। इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।